बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 के हिंदी के चैप्टर 14 को पढ़ेंगे, साथ में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। चैप्टर 13 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैप्टर 14 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संध्या हो रही है, पश्चिम दिशा में लाली फैल रही थी, पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे। बड़ौदा के राजमार्ग पर पेड़ के नीचे एक युवक बैठा था। वह फूट फूट कर रो रहा था। आंसुओं का झरना लगातार झड़ रहा था। कोई धीरज नहीं देता उसे, कोई राह नहीं दिखाता उसे। अचानक वो उठ खड़ा होता और आंसू पोंछकर सोचता है, मैं अछूत हूँ या पाप है? किसने बनाई है छुआछूत की व्यवस्था? किसने बनाया है किसी को नीच किसी को ऊंच? भगवान ने, हरगिज नहीं। वह ऐसा नहीं कर सकता। वह सबको समान रूप से जन्म देता है। यह बुराई मनुष्य ने पैदा की है, मैं इसे मिटा कर रहूँगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दिन संध्या के समय बैठे हुए थे पेड़ के नीचे और उनको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। फूट फूट कर रो रहे थे। आंसू का झरना मतलब इस कदर बह रहा था कि वो कोई भी देखने वाला मतलब वो परेशान हो जाए, लेकिन फिर भी उनको कोई धीरज बंधाने वाला नहीं था, क्योंकि वो अछूत थे। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है कि छुआछूत को लोग अभी भी मानते हैं। हालांकि अब लोगों का जो है विचार बहुत हद तक बदला है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को मानते हैं। तो अचानक सोचते सोचते उठ खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं अपने मन में ही, क्या मैं अछूत हूँ या पाप? ये मतलब इसमें मेरी क्या गलती है? यह पाप है क्या? फिर अचानक से इनको पूरी तरह से हिम्मत आ जाती है और ये सोचते हैं कि भगवान तो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते हैं, वो छुआछूत क्यों बनाएंगे? उन्होंने तो समान रूप से सबको जन्म दिया है। तो फिर यह जो छुआछूत वाली बात है, ये जो बुराई है समाज की, ये मनुष्य ने पैदा की है। और ये संकल्प उठा लेते हैं कि मैं इस बुराई को जो है मिटा कर रहूँगा। कुछ निश्चय करता है और वह युवक मुंबई लौट आता है। फिर वह जो कुछ करता है जिसके कारण आज सारा देश उन्हें बाबा साहब के नाम से स्मरण करता है। मध्य प्रदेश के महू नगर में रामजी सकपाल नाम के एक सूबेदार मेजर थे। वे महार जाति के थे। 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को उनके घर 14वीं संतान ने जन्म लिया। उनकी अल्प आयु में ही माता भीमाबाई का देहांत हो गया। फिर चाची मीराबाई ने उनका पालन पोषण किया। वे बालक को प्यार से विवा कहकर बुलाया करती थी। बाद में यही बालक भीमराव रामजी अंबेडकर जो है कहलाए। तो ये जो थे जब छोटे से थे तो इनकी माँ जो है मर जाती है। 14 अप्रैल सन 1891 को इनका जन्म होता है, जो अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। लेकिन इनकी माता का देहांत हो जाता है बहुत कम उम्र में। फिर इनकी चाची जो थी वही इनका लालन पालन करती है और वो प्यार से जो है इन्हें भीवा कहकर बुलाती है। और बाद में यही बालक जो है भीमराव रामजी अंबेडकर कहलाए। जिस वर्ष भीमराव का जन्म हुआ उसी वर्ष रामजी नौकरी से छुट्टी पाकर रत्नागिरी के दपोली स्थान पर आ गए थे। यही भीमराव को पहली बार एक मराठी स्कूल में भर्ती कराया गया। 4 वर्ष बाद वे पिता के साथ सतारा आ गए और सरकारी स्कूल में भर्ती हो गए। तो जिस वर्ष जो है भीमराव का जन्म हुआ था, तो उस समय जो है उसी वर्ष रामजी जो है वो छुट्टी पाकर रत्नागिरी के दपोली स्थान पर आ जाते हैं और वहीं पे भीमराव अंबेडकर का एक मराठी स्कूल में एडमिशन कराया जाता है। और 4 वर्ष के बाद फिर जो है पिता के साथ वो सतारा आ जाते हैं और वहाँ के सरकारी स्कूल में उनका एडमिशन हो जाता है। सन 1905 में रामाबाई नाम की कन्या से भीमराव की शादी हो गई। वह उस समय 9 वर्ष की थी। तो इस जाति में मतलब ये उस समय बहुत ज़्यादा चलन था कि छोटी सी उम्र में ही शादी कर दिया जाता था। हालांकि कुछ जगहों पे अभी भी ऐसा होता है कि कम उम्र में शादी जो है कर दी जाती है, शिक्षा के अभाव में। मतलब जो शिक्षित नहीं होते हैं उनको उतना समझ में नहीं आता है और बेटी को खासकर बोझ समझा जाता है, जिसकी वजह से कम उम्र में शादी कर दी जाती है। तो इनकी उम्र में इनकी शादी भी बहुत कम उम्र में कर दी गई और शादी के बाद भीमराव जो है अपने पिता के साथ मुंबई चले गए। वहाँ वे
फिंस्टन स्कूल में भर्ती हुए। इस स्कूल में छुआछूत की कुप्रथा नहीं थी। तो फिर इनका एडमिशन होता है फिंस्टन स्कूल में, वहाँ पे छुआछूत वाली कुप्रथा जो है वो नहीं थी, मुंबई में, ठीक है। सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। महार जाति के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात थी। घर में खूब खुशियाँ मनाई गई। भीमराव एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे। इसके बाद जो है भीमराव अंबेडकर जो है अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जो 1907 ईस्वी में मैट्रिक पास करते हैं, और मतलब बहुत गौरव की बात होती है, सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत खुशियाँ मनाई जाती है। और फिर एक कॉलेज की पढ़ाई करने लगे। बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ से प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपया मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिए। सन 1913 में वे बीए उत्तीर्ण हो गए और ये पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। तो बड़ौदा के महाराज थे जिनका नाम था सयाजी राव, ये इनसे प्रसन्न हो जाते हैं और 25 रुपया मासिक छात्रवृत्ति देना इनको आरंभ कर देते हैं। 1913 ईस्वी में फिर बीए उत्तीर्ण हो जाते हैं। बड़ौदा के महाराज उन्हें बड़ौदा बुलाया और दरबार में नौकरी दी। दुर्भाग्य से इस वर्ष उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और बड़ौदा के महाराज जो है सो इनको अपने दरबार में बुलाते हैं और इनको नौकरी देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या था कि उसी वर्ष इनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है। इसके बाद महाराज के दरबार में भीमराव को कट्टरपंथियों की घृणा का पात्र बनना पड़ा। इसके बाद फिर से जितने भी मतलब कट्टरपंथी थे वो इनसे घृणा करते हैं, फिर से इनको घृणा का पात्र बनना पड़ा। चपरासी तक उन्हें फाइलें फेंक कर देते थे सिर्फ उनकी जाति की वजह से। तंग आकर भीमराव ने नौकरी छोड़ दी। वे फिर महाराज से छात्रवृत्ति पाने में सफल हुए और उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया यानी अमेरिका चले गए। इसके बाद फिर जो महाराज थे सो इनको छात्रवृत्ति देने लगे और ये पढ़ाई के लिए कोलंबिया अमेरिका चले गए, ठीक है। अपनी महार जाति के वे पहले विद्यार्थी थे जिन्हें विदेश जाने का अवसर मिला। तो ये बात मैं पहले बताना चाह रही थी, ये जो अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे, पहले विद्यार्थी थे जिन्हें जो है विदेश जाने का अवसर मिला पढ़ाई करने के लिए। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते समय भीमराव को अनेक नए अनुभव हुए। वहाँ उन्हें सबका प्यार और समानता का व्यवहार मिला और जब वे विदेश में जाके पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे इनको बहुत अच्छा अनुभव होता है क्योंकि वहाँ इनको प्यार भी मिलता है और समानता का व्यवहार भी इनके साथ किया जाता है और वहीं से उन्होंने जो है डॉक्टरेट की उपाधि पाई। सन 1916 में वे कोलंबिया से लंदन पहुँचे। इसके बाद सन 1916 में वे कोलंबिया से फिर जो है लंदन पहुंचते हैं, ठीक है। वहाँ एक वर्ष रहकर वे पुनः मुंबई लौट आए। महाराज गायकवाड़ ने उनको सेना में सचिव के पद पर बड़ौदा बुला लिया। इसके बाद जो है महाराज गायकवाड़ ने उनको सेना में सचिव के पद पर जो है बड़ौदा बुला लिया और किंतु फिर से वही होता है उनके साथ, फिर से उनको घृणा का पात्र जो है वो बनना पड़ता है। इनके जो अधीनस्थ कर्मचारी थे वे इनसे घृणा करते हैं जिसकी वजह से फिर इनको बहुत तकलीफ़ होता है। कार्यालय में उनको पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता है। इस व्यवहार से उनका हृदय जो है पूरी तरह से टूट जाता है। उन्होंने आंखों में आंसू भर के नौकरी छोड़ दी और मुंबई जा पहुँचे। विदेश में रहकर डॉक्टर अंबेडकर ने 2 पुस्तकें लिखी। धीरे धीरे उनकी विद्वता की धाक जमने लगी। मुंबई के एक कॉलेज में उन्हें प्रोफेसर के पद पर नियुक्त कर दिया गया किंतु यहाँ भी संघर्ष कम नहीं हुआ। अब देखिए इतना ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद, इतना सक्सेस पाने के बाद भी लोगों का सोच नहीं बदल रहा था। जगह जगह उनको घृणा का पात्र बनना पड़ता था, लोग उनसे घृणा करते थे और मतलब सभी जगह इनको संघर्ष ही झेलना पड़ रहा था। किसी प्रकार भीमराव ने 2 वर्ष निकाले। अंत में यहाँ भी उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा, लेकिन यहाँ भी उनको इस छुआछूत के वजह से त्याग पत्र देना पड़ा। इसके बाद फिर सन 1920 में उन्होंने छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए मूक नायक साप्ताहिक अखबार निकालना आरंभ किया। इसके बाद इन्होंने 1920 में जो है छुआछूत की बुराई से लड़ने के लिए मूक नायक साप्ताहिक अखबार था सो निकालना आरंभ किया, लेकिन साधनों के अभाव में कुछ समय बाद उसे बंद करना पड़ा। भीमराव जो है पढ़ने के लिए लंदन चले गए। वहाँ 3 वर्ष रहकर उन्होंने अर्थशास्त्र में DSc की उपाधि प्राप्त की। सन 1923 में वे जो है वो मुंबई लौट आए और उन्होंने वकालत आरंभ कर दी। इसके बाद जब ये मुंबई आए तो फिर ये वकालत जो है वो आरंभ कर देते हैं। 1 वर्ष बाद कुछ मित्रों की सहायता से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसके बाद कुछ मित्रों की सहायता से
उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और दलितों की समस्या हल करना इस सभा का मुख्य उद्देश्य था। सन 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र भी निकाला। इसके बाद सन 1927 में बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र निकालते हैं। इसी वर्ष वे मुंबई विधानसभा के सदस्य बनाए गए। इसके बाद इसी साल में 1927 में ही ये मुंबई विधानसभा के सदस्य भी बनाए गए। डॉक्टर अंबेडकर समाज में दलित को समानता का अधिकार दिलाना चाहते थे और मतलब इनका उद्देश्य था, इनका एम था कि जो दलित है उनको जो है समाज में समानता का अधिकार मिले। वे उनकी आर्थिक हालात सुधारने का संकल्प ले चुके थे। दलितों का इतिहास बताने के लिए उन्होंने शूद्र कौन थे नामक पुस्तक लिखी, जो बहुत लोकप्रिय हुई। भारत के वायसराय ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें अपने सचिव मंडल का सदस्य बना लिया। इसके बाद इन्होंने एक शूद्र कौन थे नामक पुस्तक लिखी, जो पुस्तक बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई और भारत के जो वायसराय थे वो इनकी योग्यता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और प्रभावित होने के बाद वे अपने सचिव मंडल का जो है इनको सदस्य बना लेते हैं। सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने पर वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए और जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ सन 1947 में तो वे संविधान सभा के सदस्य चुने गए। संविधान का प्रारूप उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार हुआ और संविधान का प्रारूप जो है सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ही तैयार हुआ। उन्होंने उसमें दलितों को समानता का अधिकार दिलाया। राष्ट्र की एकता के लिए भी उन्होंने कई बातें संविधान में सम्मिलित कराई और राष्ट्र की एकता के लिए कई बात जो है संविधान में सम्मिलित करवाई गई और दलितों को समानता का अधिकार भी दिलाया। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार बनी। डॉक्टर अंबेडकर भारत के सरकार के कानून मंत्री बने और उस समय जो है डॉक्टर अंबेडकर सरकार के कानून मंत्री जो है वो बने। डॉक्टर अंबेडकर ने पुराने कानूनों में कई सुधारों की नींव रखी। सन 1951 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद पुराने कानून जो थे उसमें कई सुधार की नींव इन्होंने रखी। सन 1951 में जो है उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया, जो कानून मंत्री बने थे उस पद से त्यागपत्र दे दिया। सरकार से अलग होकर वे पूरी शक्ति से दलितों की सेवा में जुट गए। दलित समाज उन्हें देवता की तरह पूजने लगा। वे जहाँ जाते जय भीम के नारे से आकाश गूंज जाता था। रूढ़िवादियों के आगे वे झुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने दलितों को राय दी, तुम सब बौद्ध बन जाओ। और इसके बाद जो है इन्होंने ये जहाँ भी जाते थे मतलब ये दलित की सेवा में बिल्कुल जुट गए और जहाँ भी जाते थे तो फिर जितने भी दलित थे वो इन्हें देवता की तरह पूजते थे। जहाँ भी जाते थे वहाँ जय भीम के नारा से आकाश जो है गूंजने लगता था। और इन्होंने सारे दलितों को क्या सलाह दिया कि तुम सब जो है वो बौद्ध बन जाओ। उन्होंने सन 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना भी कर डाली। एक वर्ष बाद नागपुर में उन्होंने स्वयं भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इसके बाद इन्होंने 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना कर डाली और स्वयं एक वर्ष बाद जो है नागपुर में स्वयं भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इस घटना से रूढ़िवादियों में बड़ी खलबली मची। दुर्भाग्य से दलितों का यह नेता अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सका। 6 दिसंबर सन 1956 को अचानक लाखों पीड़ितों को छोड़कर डॉक्टर अंबेडकर जो है वो स्वर्गवासी हो गए। और दुर्भाग्य से जो ये दलितों के नेता थे ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाए और 6 दिसंबर 1956 को अचानक जो है लाखों पीड़ित को छोड़कर डॉक्टर अंबेडकर स्वर्गवासी हो जाते हैं। दलित कहा जाने वाला समाज अभी भी डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब कहकर सम्मान देता है। वे देश के पिछड़े और दलित समाज के प्राण थे। बचपन से ही उनमें कठिन परिश्रम करने की आदत थी। नित्य जो है ये 18 घंटे पढ़ते थे। मतलब इनके लिए एक सहज बात थी 18 घंटे पढ़ना, जबकि तो 18 घंटे पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ये आसानी से 18 घंटे पढ़ते थे। सिनेमा और गपशप में वे दूर रहते थे। कठिनाइयाँ उनका मार्ग नहीं रोक पाती थी। वे जो सोचते थे वही करते थे। उनका भाषण जो है बहुत प्रभावशाली होता था और साथ ही तर्क करने की उनमें जो है अनोखी शक्ति थी। डॉक्टर अंबेडकर किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे। वे धर्म को मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक मानते थे। उनकी लड़ाई तो उन बुराइयों से थी जिन्हें मनुष्यों ने धर्म में उत्पन्न कर दिया और
एक किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे, सभी मनुष्य के लिए धर्म को बहुत आवश्यक मानते थे। तो उनकी लड़ाई थी बुराइयों से, जिन्होंने मनुष्य ने धर्म में उत्पन्न कर दिया है। ठीक है, बौद्ध धर्म को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि बौद्ध धर्म समानता पर आधारित है। वे कहा करते थे कि वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण आदि को कुछ लोगों ने छुआछूत का हथियार बना लिया है। डॉक्टर अंबेडकर इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने छुआछूत के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न किया। और डॉक्टर अंबेडकर महान क्यों है? क्योंकि उन्होंने छुआछूत के पाप को नष्ट करने का जो है प्रयत्न किया। उनके प्रयत्नों से दलितों को कानून में समानता का अधिकार मिला। आज दलित बालक विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ बैठकर पढ़ते हैं, खाते पीते और खेलते कूदते हैं। गाड़ियाँ, होटल, तीर्थ, मंदिर आदि सभी जगहों पर उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त है। जबकि पहले जो सार्वजनिक स्थान होता था वहाँ उन्हें नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन आज वो सामान्य बच्चे के साथ मिलकर बैठकर पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त है। हजारों वर्षों के भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। एक बहुत बड़े वर्ग को छुआछूत के पाप से अंबेडकर ने छुटकारा दिलाया। आने वाली पीढ़ियां बाबा साहब अंबेडकर के महान कार्यों का स्मरण करके गौरव का अनुभव करती रहेगी। और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो बाबा साहब अंबेडकर ने जो महान कार्य किया उसको याद करके, उसका स्मरण करके गौरव का अनुभव करती रहेगी। तो शब्दार्थ हम लोग देख लेते हैं। स्मरण, स्मरण का मतलब होता है याद। आधारित, आधार में, सहारे में। बहिष्कृत मतलब बाहर निकाला हुआ। रूढ़िवादी यानी पुरानी विचारधारा को मानने वाले। प्रभावशाली यानी प्रभाव वाला, आकर्षक। समानता यानी बराबरी। रत्नागिरी महाराष्ट्र के एक जिले का नाम है। स्वर्गवासी, मृत्यु को प्राप्त करना। ठीक है, इसके बाद है वेद। ठीक है, वेद आर्यों के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ, इसकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। शास्त्र हिंदुओं के वे धार्मिक ग्रंथ जो लोगों के हित और अनुशासन के लिए बनाए गए हैं। स्मृति हिंदुओं के धर्मशास्त्र जिसमें धर्म, दर्शन, आचार व्यवहार, शासन नीति आदि का विवेचन है। DSc डॉक्टर ऑफ साइंस, विज्ञान में सर्वोच्च उपाधि। अभ्यास प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर की योगदानों की चर्चा करें। तो डॉक्टर अंबेडकर का जीवन देश और समाज के लिए समर्पित था। उन्होंने देश के लिए कुछ अमूल्य सेवाएं दी, जैसे पहला नंबर देके लिखेंगे अछूतों को समानता का अधिकार दिलाया। दूसरा, राष्ट्र की एकता के लिए संविधान में आवश्यक व्यवस्था करना। तीसरा, स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए अपनी सेवाएं देना। और चौथा, धर्म, जाति, वर्ग आदि के कारण उत्पन्न भेदभाव को जड़ से मिटा देने का संकल्प तथा प्रयास करना। तो अगर एक बार में आप नहीं लिख पाए होंगे तो वीडियो को बैक जाइएगा, थोड़ा सा पीछे करिएगा और फिर से उसको चलाइएगा, फिर से प्ले करिएगा। ऐसा करके 2, 3, 4 जितना बार में आप लिख पाए उतना बार में लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार कर लिया? डॉक्टर अंबेडकर धर्म को मनुष्य के लिए आवश्यक मानते थे। उनका संघर्ष उन बुराइयों से था जिसमें धर्म के कारण मनुष्यों के बीच भेदभाव पैदा करते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए स्वीकारा क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो समानता पर आधारित है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की नौकरी क्यों छोड़ दी? तो डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की सेवा काल में अनुभव किया कि वहाँ भी जातिगत भेदभाव का साम्राज्य है। कट्टरपंथी समुदाय के लोग उनके प्रति सहिष्णुता और समानता का भाव नहीं रखते थे। इस व्यवहार से क्षुब्ध होकर भीमराव ने बड़ौदा महाराज की नौकरी जो है वो छोड़ दी। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं और क्यों? डॉक्टर अंबेडकर के विचार जो है अत्यंत प्रासंगिक थे। वे देश और समाज के हित में थे और अभी भी है। अतः उनके विचारों से असहमत होने का प्रश्न ही
नहीं उठता है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि मिलान करने वाला है। नीचे स्तंभ क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाओं का विवरण है तथा स्तंभ ख में उन घटनाओं के वर्ष दिए गए हैं जिन्हें सही क्रम में मिलाना है। यहाँ पे मिलान करना है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891 में। डॉक्टर अंबेडकर ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी 1907 में। डॉक्टर अंबेडकर ने बीए की परीक्षा पास की थी 1913 में। डॉक्टर अंबेडकर की शादी कब हुई थी? 1905 में। 1905 में। मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1920 में। और डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 1956 में। तो ये तो मैं टिक कर दी हूँ, तो आप लोग आसानी से कर लिए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और अगर आप लोग कहेंगे कि मैम आप लिख के करवा दीजिए, तो मैं लिख के भी करवाने का कोशिश करूँगी। लिख के नहीं करवाती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है? स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए अपनी सेवाएं देना तथा उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब उपनाम से जानते हैं। कुछ और भी महापुरुषों का उपनाम है, उनके नाम और उपनाम लिखिए। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग गुरुदेव के उपनाम से जानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को बापू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न, सुभाष चंद्र बोस नेताजी, वल्लभ भाई पटेल सरदार। ठीक है। तीसरा, बाबा साहब किस प्रकार के भारत को देखना चाहते थे? बाबा साहब भारत के उस स्वरूप को देखना चाहते थे जिसमें छुआछूत का कोई विचार नहीं हो, कोई भी समाज का व्यक्ति किसी से दलित न हो, भारत में जाति के आधार पर पेशा नहीं हो बल्कि ज्ञान एवं अभिरुचि के आधार पर पेशा को ग्रहण करे, समाज के सभी व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हो। यही सब जो है डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे। तो इसका व्याकरण वाला भाग मैं सॉल्व करके करवा दूंगी, क्योंकि इस तरह से मैं बस इसमें बता दूंगी कि इसका आंसर क्या होगा, तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और नेक्स्ट चैप्टर भी मैं करवाऊंगी आप लोगों को। नेक्स्ट चैप्टर है भूल गया है क्यों इंसान, जो हरिवंश राय बच्चन का कविता है, तो उसको मैं करवाऊंगी और कोशिश करती हूँ धीरे धीरे आप लोगों का सारा सब्जेक्ट मैं कंप्लीट करवा दूँ और चैप्टर भी सारा कंप्लीट करवा दूँ। हो नहीं पाता हर रोज़, समय कम होने की वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ क्लास लूँ, लेकिन सप्ताह 2 सप्ताह हो ही जाता है और नहीं हो पाता है क्लास, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा अभाव रहता है। लेकिन अब से मेरा कोशिश रहेगा, कोशिश तो हर समय मेरा रहता है कि मैं करवाऊँ, और बहुत हद तक मैं आगे भी बढ़ी हूँ और सारे क्लास का करवा रही हूँ ना धीरे धीरे करके, इस वजह से और टाइम लग रहा है। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल इस क्लास में इतना ही। आगे जो ये व्याकरण वाला पोर्शन है इसको मैं अलग से सारे चैप्टर का व्याकरण वाला भाग नहीं करवा रही हूँ ना, तो मैं बाद में आप लोगों को करवा दूँगी, अलग से समझा के अच्छे से बताऊँगी। इसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि सिर्फ आंसर बता देने से मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। सिर्फ आंसर बता देना, जब मैं अच्छे से समझाऊंगी तो फिर आप लोग कर पाएंगे। ये तो क्वेश्चन आंसर था, तो यहाँ पे चैप्टर पढ़ाने के बाद आप खुद भी कर लेते, लेकिन मैं करवा देती हूँ तो थोड़ा आप लोगों का हेल्प हो जा रहा है। तो चलिए मिलते हुए फिर आप लोगों से मैं नेक्स्ट क्लास में। तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बीच। मिलते हुए फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।